हेलो। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि हमारे अनु से नाराज़ थी रोहाना काफ़ी, और उसका मतलब एक्सीडेंट भी हुआ था। तो मतलब घर पे आ चुकी थी। हमारी रोहाना ने गुस्सा किया था अनु पर, इसलिए अनु जो थी मतलब लंदन चली गई थी। तो हम गाइस आगे स्टोरी में सुनते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है। तो गाइस इससे पहले लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो मतलब अनु बोल रही थी कि जब मैं वहाँ पर आऊँ तब तोड़ना जलेबियाँ। तो रोहाना बोलती है अच्छा, तो मैं क्या तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पर बैठे हुए कि तुम आओगे और मैं तुम्हारे लिए। अनु दोबारा फ़ोन मत करना यहाँ पर। अनु बोलती है अरे मैं नहीं करूँगी तो आप किससे बातें करेंगे। रोहाना बोलती है किसी से नहीं, समझ आया, और फ़ोन करना बंद करो। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। इधर अनु जो थी वो सैड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। फिर वो मतलब कुछ सोचती है और उसके बाद वो उठती है और वो मतलब बाहर की तरफ जाती है और वो मतलब पूछती है कैफेटेरिया के बारे में। तो वो बताते कि इसी हॉस्टल में कैफेटेरिया है। अनु वहाँ जाती है और कुछ थोड़ा बहुत खाती है। इधर रोहाना की मम्मा भी रोहाना का काफ़ी ख्याल रख रही थी। धीरे धीरे टाइम निकलता है, मतलब रात का टाइम हो जाता है, डिनर टाइम। तो अनु कॉल करती है रोहाना की मम्मा को कि मामी जी क्या इन्होंने खाना खा लिया है और मेडिसिन। रोहाना की मम्मा बोलती है कि बेटा मैं ख्याल रख रही हूँ रोहाना का, बस तुम अपना ख्याल रखो और पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो। तुम रोहाना की टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर मेरे बच्चे तुम्हारे पास कोई नहीं है तो तुम अपना ख्याल खुद रखना होगा और तुम चिंता मत करो। मैं रोहाना को मनाऊंगी, उसे भेजूंगी तुम्हें, मतलब भेजूंगी लंदन तुमसे मिलने के लिए। अनु बोलती सच में मामी जी अब वो आएंगे ना। रोहाना की मम्मा बोलती हाँ बेटा मैं उसे भेज दूँगी, जैसे वो ठीक हो जाएगी तो उसे मना कर भेज दूँगी। तो अनु बोलती थैंक यू सो मच मामी जी। तो रोहाना की मम्मा बोलती ठीक है बेटा, बस तुम अपना ख्याल रखो। वो मतलब कुछ और भी बातें करते हैं। इधर रोहाना की मम्मा को जो कट करती है, इधर अनु जो थी वो डिनर करने जाती कैफेटेरिया में, वहीं पर हॉस्टल में। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकलता है। अनु जो थी मतलब अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी, पर वो रोहाना की पूरी खबर ले रही थी, क्योंकि रोहाना तो फ़ोन कभी कभी उठा करती थी, तभी वो गुस्सा करती थी अनु पर। तो अनु जो थी वो मतलब रोहाना की मम्मा से पूछती थी रोहाना के बारे में। इधर रोहाना जो थी मतलब धीरे धीरे उसके जो जख्म थे वो भी ठीक होने लगे थे। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। रोहाना नाराज़ थी, अनु मनाने की कोशिश कर रही थी। तो धीरे धीरे टाइम मतलब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। इधर जो रोहाना थी वो मतलब बेड पर बैठी हुई थी, तो उसे अनु का कॉल आता है। तो रोहाना जो थी वो फ़ोन को मतलब उठाती नहीं है। तो रोहाना जो थी अनु जो थी उसे 3 या 4 बार कॉल करती है। तो रोहाना चौथी बार में कॉल उठाती, बोलती क्या है, क्यों परेशान कर रही हो मुझे। अनु बोलती है रोहाना जी हम तो सिर्फ आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। रोहाना बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मरी नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ। अनु बोलती प्लीज़ रोहाना जी आप क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत बोला करो। तो अनु बोलती हाँ रोहाना बोलती हाँ तुम तो चाहती हो ना कि मैं मर जाऊँ ताकि तुम किसी और से शादी कर सको। तो अनु ज़रूरत नहीं है मेरे मरने की, तुम मेरे जीते जी भी कर सकती हो ये सब। अनु बोलती प्लीज़ रोहाना जी वो तो हो गया आपका, आपके मन में जो आता है वो ही बोलते हैं, ये भी नहीं सोचते कि मुझे कितना पेन होता है। तो रोहाना बोलती हाँ मुझे पता है तुम्हें कितना पेन होता होगा, बल्कि तुम्हें खुशी होती होगी इस चीज़ को लेकर। डोंट वरी नो, तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। और हाँ चाहो तो तुम उस माहिर से शादी कर सकती हो।
वरना वो बोलती है ना, उस लड़की ने उस दिन बोला था बॉयफ्रेंड बनाओ, अगर अच्छे लगे तो शादी कर लेना, वरना वैसे ही इंजॉय कर कर छोड़ देना जैसे मुझे छोड़ दिया। अनु बोलती रोहाना जी प्लीज़ मुँह बंद कीजिए अपना, बहुत बहुत हो गया आपका। मैं कुछ बोलने इतनी नहीं हूँ आपसे, तो आपके मन में जो आता है वो ही बोलते हैं। रोहाना जी आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? छी, आप मेरे बारे में इतने घटिया सोचते हैं रोहाना जी, मैंने कभी सोचा नहीं था। सच में आप बहुत बदल गए रोहाना जी, बहुत ज़्यादा बदल गए आप। और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। इधर अनु जो थी मतलब काफ़ी सैड हो चुकी थी, वो काफ़ी रो रही थी अनु की रोहाना की इन बातों को लेकर। और बोलती क्या मतलब मेरे बारे में इतना घटिया सोच कि मैं इंजॉय कर कर। छी रोहाना जी सच में आप बहुत बदल गई, बहुत ज़्यादा। पता नहीं मेरी लाइफ में अब आगे क्या होगा। और वो इतने कहकर वो काफ़ी रोने लगती है। इधर रोहाना जो थी वो बेड पर बैठी हुई थी और वो सोचते रोहाना तो पागल हो गई, क्या बोल रही तू अनु के बारे में ऐसा, पर नहीं है ऐसी। रोहाना सच में तेरा दिमाग खराब हो गया है। इधर रोहाना की मम्मा आती है तो वो रोहाना को देखते बोलती क्या हो बेटा, क्योंकि रोहाना ने अपना सर पकड़ा हुआ था तो वो बोलती है कि बेटे पेन हुआ एक के सर में पेन है। रोहाना बोलती नहीं मम्मा, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो रोहाना की मम्मा बोलती है क्या हुआ बेटा, तूने फिर अनु से झगड़ा किया है? रोहाना बोलती है नहीं मम्मा मैंने झगड़ा। रोहाना की मम्मा बोलती है हाँ तूने सच में झगड़ा किया हुआ है, तो क्यों झगड़ती है उससे, क्यों उसे ऐसा बोलती है हाँ जिससे तुझे खुद बाद में पेन होता है? रोहाना बोलती तो क्या करूँ मम्मा, पता है उसकी बातें नहीं भूल पा रही हूँ मैं। मेरे बोल रही थी कि मैं मेरा घर उसे पिंजरा लगता है। तो रोहाना की मम्मा बोलती बेटा देखो अनु बच्ची है, उसकी जो सारी आदतें हैं बच्चों जैसी हैं, अभी उसकी एज नहीं है इतनी कि वो समझ पाए या कुछ सोच पाए या जवाब वो सोच समझ के दे। तो इसलिए तुम्हें समझना होगा अनु को, और तुम जो कर रही हो ना उससे वो और ज़्यादा हट होगी, वो पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पाएगी। क्या तुम चाहती हो? हाँ रोहाना बोलती नहीं मम्मा हम नहीं चाहते कि वो उसकी सालों की मेहनत ख़राब हो जाए। तो रोहाना क्यों बोलती तो फिर उससे अच्छे से बात करो। और इतना कहकर वो उसे मतलब कुछ खिलाती हैं और उसके बाद उसे मेडिसिन देती हैं। इधर रोहाना की मम्मा वहाँ से चली जाती हैं तो रोहाना सोचती है मम्मा ने सही कहा, अगर हम मुझे उससे इस तरह बात करेंगे तो वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगी और फिर उसके अच्छे नंबर भी नहीं आएंगे। इतने कहकर वो फ़ोन उठाती है और वो कॉल करती है, पर अनु जो थी वो इधर काफ़ी ज़्यादा सैड थी और वो मतलब सावर में खड़ी हुई थी और काफ़ी रो रही थी और बोल रही थी रोहाना जी सच में आप बहुत बुरे हैं, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे बस आपका प्यार चाहिए रोहाना जी। इधर मतलब रोहाना काफ़ी बार कॉल करती है पर अनु जो थी मतलब वो तो सावर में थी तो मतलब वो उठाती ही नहीं है फ़ोन। इधर अनु रोहाना बोलती क्या यार ये फ़ोन क्यों नहीं उठा, ये ठीक तो है ना? और तो काफ़ी मैसेज भी करती है अनु प्लीज़ फ़ोन उठाओ, कहाँ हो तुम, ठीक तो हो ना तुम? इधर अनु मतलब रोहाना जो थी वो मैसेज कर कर सो जाती है क्योंकि उसे मेडिसिन खाई थी जिसकी वजह से वो काफ़ी नींद में गहरी नींद में चली जाती है। इधर अनु आती है और वो फ़ोन की तरफ देखती है तो वहाँ पर रोहाना की काफ़ी कॉल थी और कुछ मैसेज भी। तो अनु मतलब देखती है और फिर वो फ़ोन को बेड पर ही फेंक देती है। वो बोलती है आपको कोई फिक्र नहीं है हमारी, छोटा दिखावा करते हैं आप रोहाना जी। और इतने क्या कर वो फिर मतलब अपनी जो स्टडी टेबल पर वो बैठ कर पढ़ाई करने लगती है।
धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकलते रहते हैं। हमारी रोहाना जो थी वो काफ़ी ठीक हो चुकी थी। उसका पैर यानी उसे 1.5 महीना हो जाता है, अनु को भी रोहाना को भी। तो रोहाना की तो जो थी वो ठीक हो चुकी थी। उसके मतलब कुछ ही मतलब जख्म थे जो मतलब भर नहीं पाए थे, थोड़े बहुत वही थे। वैसे वो सब ठीक हो गया था, उसकी टांग उसके हाथ सब ठीक हो गए थे। इधर अनु जो थी मतलब अनु से बात ही नहीं हो पाई थी रोहाना की। इस चीज़ को लेकर रोहाना काफ़ी परेशान थी और वो एक दिन अपनी मम्मा को बोलती कि मम्मा अनु फ़ोन नहीं उठा रही है, वो ठीक तो है ना। रोहाना की मम्मा बोलती है मुझे क्या पता, तुमने कुछ कहा होगा उसे। रोहाना बोलती अरे मम्मा मैंने कुछ भी नहीं कहा है उससे। अच्छा ठीक है ना, सॉरी। तो रोहाना की मम्मा बोलती मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो, अनु को बोला है ना तो अनु से सॉरी बोला। रोहाना बोलती है ओके मम्मा, पर वो फ़ोन उठाए तो कुछ बोलूँ ना। तो मतलब रोहाना की मम्मा अपने फ़ोन से कॉल करती है तो अनु फ़ोन उठाती है, बोलती जी मामी जी। तो रोहाना की मम्मा बोलती बेटा ठीक हो ना तुम। अनु बोलती तो रोहाना फ़ोन लेती बोलती अनु बोलती मुझे नहीं बात करनी आपसे, अभी दोबारा कॉल मत करना आप बहुत बुरे, आप बहुत गंदे हैं रोहाना जी, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप। और इतने कह के वो कॉल कट कर देती है। इधर रोहाना की मम्मा से घूरती बोलती क्या कहा है उस बच्ची को तूने। रोहाना बोलती है अरे मम्मा सॉरी। तो रोहाना की मम्मा बोलती है जब तक तुझे अनु माफ़ नहीं करेगी ना तब तक मुझसे बात मत करना तू। रोहाना बोलती मम्मा आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। रोहाना की मम्मा बोलती है ऐसे ही कर सकती हूँ मैं। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है उस बच्ची को। इतना कह के वो चली जाती है वहाँ से। रोहाना बोलती है क्या यार क्या करूँ मैं। इधर मतलब ऐसे ही सब चल रहा था। रोहाना काफ़ी कोशिश करती है अनु से बात करने की, पर अनु करती ही नहीं है। अनु सिर्फ रोहाना की मम्मा से ही बात करती थी और वो अपनी दादी से बात नहीं करती थी अनु। इधर रोहाना मतलब एक दिन ऑफिस में थी तो मीरा उसके पास आती है, बोलती क्या हुआ। रोहाना बोलती है अरे क्या हुआ यार अनु मुझसे बात नहीं कर रही है। तो मीरा बोलती है हाँ तूने कुछ कहा होगा। तो रोहाना घूरती बोलती है एक बात बताइए, सबको मेरी गलती नजर आती है, उसकी गलती नजर नहीं आती किसी को। मीरा बोलती है अरे रोहाना तुम्हें पता है ना उसने जो कहा ठीक है, वो बच्ची है। रोहाना बोलती है वाह क्या बात है, बच्ची है, शादी कर चुकी है, वो वाइफ है मेरी। तो मीरा बोलती है तो क्या, हाँ तेरी वाइफ है तो मतलब उसकी एज क्या इतनी बड़ी हो जाएगी क्या शादी होने के बाद। अरे जितनी एज है उसकी इतनी तो रहेगी ना। रोहाना बोलती तू अपना मुंह बंद कर, ये जो फालतू के लेक्चर देना बंद कर, ये पता मुझे मनाऊँ कैसे उसे। अरे फ़ोन तो वो उठाने रही है, अगर मम्मा के फ़ोन से करती हूँ तो वो भी सिर्फ 2 बातें सुनती है और फिर काट देती कॉल को। तो मीरा बोलती तो एक काम करना चली जाना उससे मिलने के लिए। रोहाना बोलती क्या यार कैसे जाऊँ, ये ऑफिस से इतने दिनों से तो छुट्टी ले रही थी और अब फिर। तो मीरा बोलती है अरे वैसे भी वो तेरी फ्रेंड है अच्छी, तुझे मना ही लेगी तूने। मीरा बोलती है मुँह बंद कर अपना, एक तो वैसे परेशान हूँ ऊपर से नई बातें और बता रही तू मुझे। मीरा बोलती है बातें क्या बता रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ, अरे जाके उससे वही माफ़ी मांग लेना। रोहाना बोलती हूँ कह तो ठीक रही है, चल ठीक है मैं टिकट करती हूँ देखते हैं। मीरा बोलती है देखना नहीं है, और कितने दिन से बातें नहीं करी हो तुझसे। रोहाना बोलती है 1 महीने से। तो मीरा हंसते बोलती क्या है छी तो जैसे इंसान पर। रोहाना घूरती है। तो मीरा बोलती हाँ तो सही तो पर बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड 1 मिनट भी नहीं रहती मेरे बिना और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बिना, और तू तो मतलब तेरी वाइफ है, तू कैसे 1 महीने तक रह रही है। रोहाना बोलती कैसे रह रही है मतलब, अरे मुझे वो उठा ही नहीं रही फ़ोन तो क्या करती मैं, रहना तो पड़ेगा ही ना। तो मीरा बोलती अच्छा ठीक है ना तो मिला आना उससे। तो रोहाना बोलती हूँ देखती हूँ, वैसे भी यार ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब बीवी नाराज़ है तो। मीरा हंसती बोलती हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। लेकिन वहाँ चली जाती रोहाना कुछ काम करती है
और वो जाती है नताशा के केबिन में और बोलती है मैम आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। तो नताशा बोलती है बोलो। तो रोहाना बोलती है वो मैम मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है। तो वो नताशा बोलती है कहाँ जाना है। तो रोहाना बोलती है अरे वो मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है, तो आप प्लीज़ एक हफ्ते के लिए छुट्टी दे दीजिए ना। तो नताशा बोलती है ठीक है, कब जा रही हो। तो रोहाना बोलती है कल। तो वो बोलती है नताशा बोलती है नहीं देखो 2 दिन तक तुम कहीं नहीं जा सकती। हाँ तुम्हें अगर 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए तो तुम्हें 2 दिन वेट करना होगा। रोहाना बोलती है ओके मैम, पर पक्का ना आप 2 दिन बाद मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे देंगी। नताशा बोलती है दे दूँगी। रोहाना बोलती है थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छी हैं। तो नताशा हंसती बोलती है अच्छा मैं इतनी अच्छी हूँ तो फिर गर्लफ्रेंड बना लो ना। रोहाना बोलती प्लीज़ मैम आपको बताया ना मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो जो नताशा थी वो हंसती बोलती अरे ये तो बता दो वैसे है कौन वो लकी इंसान। रोहाना बोलती लकी वो नहीं मैं हूँ मैम, कि वो मेरी लाइफ में। तो नताशा हंसती बोलती अच्छा ठीक है तुम अपना काम करो। रोहाना बोलती इतने कि रोहाना वहाँ से चली जाती है। रोहाना काफ़ी खुश होती है उस चुड़ैल को बिना बोले जाऊँगी यहाँ से। और इधर के कर मतलब वो काफ़ी खुश होती है। इधर वो घर जाती है अपने। तो रोहाना की मम्मा बोलती नहीं उससे। रोहाना बोलती मम्मा प्लीज़ बातें कीजिए ना। तो रोहाना की मम्मा बोलती बिल्कुल भी नहीं। रोहाना बोलती प्लीज़ मम्मा, और वैसे भी 2 दिन बाद मैं जा रही हूँ उस चुड़ैल के पास। तो रोहाना की मम्मा बोलती मतलब। रोहाना बोलती हाँ मैंने बात की है ऑफिस में मैम से, उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। 2 दिन बाद मैं लंदन जा रही हूँ मैं उससे मिलने के लिए, पर प्लीज़ मम्मा उसे मत बताना, मुझे सरप्राइज़ देना है उसे। तो रोहाना की मम्मा बोलती ठीक है। रोहाना बोलती मम्मा अब तो बस नाराज़गी ख़त्म कर दो ना। तो रोहाना की मम्मा बोलती ठीक है। इतना कहकर रोहाना को हक करती है। रोहाना भी उन्हें टाइट हग करती है, बोलती क्या मम्मा मतलब अपनी बेटी से ज़्यादा आपको अपनी बहू की फिक्र है। रोहाना की मम्मा बोलती देखो बेटा मेरी बहू बनने से पहले वो मेरी बेटी ही थी, समझ आया तुम्हें। रोहाना बोलती और हम बहू नहीं है वो मेरी बेटी है। रोहाना बोलती थैंक यू सो मच मम्मा। इधर क्या वो फिर हक करती है। इधर रोहाना बोलती मम्मा आप उससे बात कीजिए, वो तो मुझसे बात नहीं करी, कम से कम उसकी आवाज़ तो सुन लूँ मैं। तो रोहाना की मम्मा बोलती वाह क्या बात है, खुद बात करनी नहीं है उससे। जब वो यहाँ थी तो इतना गुस्सा करती थी, और अब वो दूर चली गई तो मतलब तुम्हें अब उसकी आवाज़ सुन के सुकून मिलेगा। रोहाना बोलती प्लीज़ ना मम्मा। तो रोहाना की मम्मा बोलती इतना क्या अनु को कॉल करती है। तो अनु फ़ोन उठाती है और बोलती जी मामी जी। तो रोहाना थोड़ा मुस्कुराती है और वो अपने दिल पर हाथ रखती तो रोहाना क्यों हंसती है। तो अनु बोलती क्या मामी जी आप हंस क्यों रहे। तो रोहाना की मम्मा बोलती कुछ नहीं, कुछ पागल लोग रहे थे ना इस घर में। तो अनु हंसती बोलती क्या मामा जी की नहीं बोल रही है। तो रोहाना की मम्मा बोलती नहीं मामा जी की नहीं बोल रही, मामा जी की नहीं बोल रही, मैं तो तुम्हारे इस पागल हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ। अनु हंसती बोलती है मामी जी वो पागल नहीं है, वो बहुत समझदार है, बस कभी कभी उल्टी बातें करती हैं तो बहुत गुस्सा आता है उन पर, वैसे वो बुरे नहीं है। तो रोहाना की मम्मा बोलते अरे तुम इतनी तारीफ क्यों कर रही हो, वो कितनी बुरी है, तुम कितना डांटती है। अनु बोलती मामी जी तो प्यार भी तो वही करते हैं ना हमसे, अगर डांटते हैं वो तो प्यार भी तो वही देते हैं ना। तो रोहाना हंसती है। तो रोहाना की मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है बेटा तुमने खाना खा लिया। रोहाना बोलती है हाँ मामी जी हम खाना खा कर ही आए, बस थोड़ी स्टडी कर रहे थे। तो रोहाना की मम्मा बोलती इधर जो रोहाना थी, रोहाना की मम्मा वो भी डिनर करते हैं। कुछ टाइम बाद रोहाना के जो डैड थे वो भी आते हैं तो वो भी डिनर करते हैं। रोहाना उनकी तरफ देखती भी नहीं है, वो सीधे रूम में चली जाती है। तो रोहाना के डैड बोलते हैं
काफ़ी नाराज़ है मुझसे। रोहाना के डैड बोल रहे थे, तो रोहाना की मम्मी बोलती है तो क्या करें, हाँ तुम तो ना बाप बेटों ने जो किया है ना, इससे तो कोई भी नाराज़ हो सकता है। इतना कहकर वो भी उठ के चली जाती है वहाँ से। तो रोहाना के डैड काफ़ी सैड होते हैं। इधर मतलब रोहाना अपने रूम में जाकर लेटती है, रो रहा यानी अनु की जो फ़ोटो थी उसे लेती है और उसके फोrehead पे किस करती है उस फोटो में, और फिर उसके लिप्स पर बोलती है भाईफी आपकी लिप्स को काफ़ी याद कर रही हूँ मैं, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम बेबी की तरह। हाय कितना मज़ा आता है जब इन्हें छूती हूँ मैं, ऐसा करता है मन कि इन्हें छोड़ूं ही नहीं। मैं यार अब क्या करूँ, जब इसके करीब आती हूँ तो पता नहीं काफ़ी नर्वस से होती हूँ, मुझे काफ़ी शाई फील होता है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे नर्वस भी ख़त्म हो जाएगी, फिर देखती हूँ ना तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। इतना कहकर वो मतलब सो जाती है। इधर अनु भी कुछ टाइम अपने बेड पर लेटती है और वो भी सो जाती है। इधर सुबह मॉर्निंग होती है। रोहाना जो थी वो मतलब अपने जाती है अपने मतलब वो भी इसकी नहीं निकल जाती है। इधर अनु जो थी वो आज कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि उसे आज फीवर था काफ़ी। तो वहाँ की जो मतलब मैम थी वो अनु को बोलती हैं कि बेटा मैंने एक डॉक्टर को बुलाया, तुम एक बार चेकअप करवा लो। तो अनु बोलती जी मैम। तो वो चेकअप करते हैं तो बोलते हैं बताते हैं मतलब अनु के बारे में कि इन्होंने काफ़ी समय से नींद नहीं ली है या सही से खाना नहीं खा रही हैं, बस मतलब जाग ही रही हैं जिसकी वजह से इन्हें फीवर आ चुका है। इतने कह के वो दवाई मतलब दवाइयाँ दे के चले जाते हैं वहाँ से। इधर जो वो मैम थी वो बोलती हैं कि क्या हो बेटा तुम इतनी पढ़ाई क्यों करती हो। अनु बोलती है मैम जी किसी का सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं और अच्छे नंबर लाऊं, मैं उसका सपना नहीं तोड़ सकती। तो वो बोलती है ठीक है बेटा पर अपना ख्याल भी रखो। इतने के वहाँ चली जाती हैं। इधर रोहाना जो थी अनु जो थी वो अपनी मेडिसिन लेकर लेट जाती है। इधर मतलब रोहाना जो थी वो मतलब अपने काम में बिजी थी। इधर रोहाना अनु की जो काफ़ी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो वहाँ पर मतलब कुछ फ्रेंड बन चुकी थी उसकी 2-3। तो वो अनु के रूम में आती है, बोलती है अरे अनु क्या हुआ, सॉरी अनुष्का क्या हुआ है तुम्हें। तो अनुष्का मतलब कुछ बोलती ही नहीं है। तो वो जाती है देखती है तो काफ़ी फीवर था अनुष्का को। तो दूसरी लड़की से बोलती है अरे यार इसे तो काफ़ी फीवर है। तो वो लड़की बोलती है हाँ हमें मैम को बताना चाहिए। तो एक लड़की जाती है नीचे, तो थोड़ी देर बाद वो मैम आती है और वो देखती है। तो वो मतलब वहाँ फिर से वो डॉक्टर को बुलाती हैं। तो डॉक्टर चेकअप करता है और बोलता है देखो इन्हें इस टाइम पर किसी की केयर की ज़रूरत है जिनका ख्याल रख सके, कोई इनका अपना है क्या यहाँ पर। तो मैम बोलती है ये तो हॉस्टल में रहती है। तो वो डॉक्टर बोलता है इनका कोई अपना तो होगा ना जो मतलब इन्हें या तो घर ले जाएं या फिर यहीं आके इनकी केयर करें। तो मैम बोलती है ठीक है डॉक्टर हम इनके घर पर बात करते हैं इसके। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इधर जो अनु की फ्रेंड्स है वो मैम बोलती है कि इसका फ़ोन लेकर देखो कोई नंबर मतलब जो इनका ख़ास हो। तो वो अनु से मतलब पासपोर्ट पूछती है, तो पर अनु इस हालत में ही नहीं थी कि वो अपना पासपोर्ट भी बता पाए। इधर जो मतलब वो लड़की जो अनु के फिंगर को लगाती हैं तो वो लोग खुल जाता है। तो वो देखती है तो सबसे ऊपर एक ही नाम था रोहाना जी। तो वो मतलब उस नंबर पर कॉल करती हैं। इधर रोहाना जो थी वो देखती है फ़ोन की तरफ और काफ़ी मुस्कुराती बोलती है क्या बात है आज मैडम का खुद कॉल आ गया, नाराज़गी ख़त्म होगी क्या। इधर क्या वो कॉल उठाती हैं तो बोलती है हाँ अनु बोलो, नाराज़गी ख़त्म हो गई। तो इधर वो लड़की बोलती है जी मैं अनुष्का नहीं हूँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ वो। तो रोहाना बोलती अनुष्का कहाँ है।
तो बोलती कि वो यहीं है अपने रूम में, पर उसे काफ़ी फीवर है। उसे फीवर मतलब डॉक्टर से दवाई दिलाई है पर फिर भी फीवर नहीं उतरा है। तो राना बोलती क्या 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 वो ठीक से है ना। और वो बोलती कि वीडियो कॉल करो। तो वो वीडियो कॉल करती हैं। इधर वो अनूप की तरफ करती हैं कैमरा, तो अनूप की काफ़ी हालत ख़राब थी। वो मतलब बिल्कुल ही अपने होश में नहीं थी। तो राना काफ़ी घबरा जाती है, बोलती आप ही से डॉक्टर की दिखाइए ना प्लीज़। तो बोलते कि वो डॉक्टर अभी दवाई देख गए, वो उन्होंने कहा कि अनु को इस टाइम पे केयर की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप राना की अनुष्का की मम्मा या उसके डैड को यहाँ भेज सकते हैं। तो राना बोलती है वो ओके मैं कल वहाँ आती हूँ। आप फ्लाइट का टाइम नहीं है शायद, काफ़ी मैं सुबह की टिकट बुक करा लूँगी। इतना क्या कर वो जो थी मतलब कुछ और भी बातें कहती है, और वो गलती प्लीज़ आज रात आप इसके पास ही रुक जाइए, मैं सुबह आ जाऊँगी पक्का। तो वो लड़की बोलती ठीक है। इतना कहकर वो कुछ और बातें भी कहती है रोहाना, और वो कॉल कट करती है और वो काफ़ी परेशान होती है। इधर वो फ़ोन करती है जैकी को। जैकी बोलता है बोलो। तो रोहाना बोलती है क्या कर रहे तुम। तो जैकी बोलता है कुछ नहीं कर रहा। क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। रोहाना बोलती तुम भाई एक काम कर, तो जैकी मेरी लंदन की टिकट बुक कर दे प्लीज़, सुबह की फ़्लाइट की। तो जैकी बोलते क्या हुआ। तो वो बता दी कि अनु की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, वो आप अपने होश में ही नहीं है, प्लीज़ जैकी तुम बात करना जाकर। तो जैकी बोलता है अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। इधर जैकी जो था वो मतलब किसी को कॉल करता अपने दोस्त को, और वो रोहाना को सुबह की फ़्लाइट की टिकट बुक करा देता। और वो कॉल करता है कि सुबह फ़्लाइट तुम्हारी 5 बजे, तो सुबह निकल जाना। तो रोहाना बोलती इधर वो आती है और वो अपनी मम्मा से बोलती है मम्मा अनु की तबीयत ठीक नहीं, मुझे सुबह निकलना होगा। तो रोहाना की मम्मा बोलती क्या हो बेटा अनु को। तो वो बताती है कि उसे फीवर है काफ़ी ज़्यादा, और डॉक्टर ने कहा कि उसे केयर की ज़रूरत है। तो रोहाना की मम्मा बोलती है ठीक है बेटा। और वो मतलब जाती है, वो मतलब वहाँ पर जो रोहाना थी वो अपने कुछ कपड़े रखती है बैग में, और वो मतलब काफ़ी परेशान थी। वो फिर से कॉल करती है अनु के नंबर पर। तो वो लड़की उठाती है कॉल और बोलती है अभी तक तो अनु अपने होश में नहीं है सही से, वैसे मैंने मेडिसिन दे दी है इसे। तो रोहाना बोलती मतलब हमारी रोहाना काफ़ी परेशान होती है अनु को लेकर। इधर धीरे धीरे जो रात थी वो मतलब रोहाना के लिए एक लंबी रात बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वो बस सो ही नहीं थी, वो जागती रहती है, वो सिर्फ टाइम की तरफ देखती है। तो वो मतलब थोड़ी देर के लिए लेटती है बेड पर। तो रोहाना की मम्मा वहाँ आती है। ये रोहाना ने बता दिया कि 5 बजे की इसकी फ़्लाइट है, तो वो वहाँ पर 4:30 बजे आती है और मतलब रोहाना को उठाती है। रोहाना जो थी जल्दी से फ्रेश होती और वो कुछ खाती पीती भी नहीं, वो निकल जाती है एयरपोर्ट की तरफ। और वो जाती है मतलब एयरपोर्ट पर पहुंचती है वहाँ पर, और कुछ टाइम बाद वो मतलब एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। तो वहाँ पर वो गाड़ी से यानी टैक्सी से उतरती है और बाहर की तरफ, और वो जाती है अंदर की तरफ। और वो अंदर की तरफ जाकर मतलब वहाँ पर जो थी राना की मतलब चेक इन हो रही थी, और पासपोर्ट भी मतलब सब देख रहे थे वहाँ पर। तो राना जाती है चेक इन करवा के अंदर, और वो मतलब फ़्लाइट की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर में वो फ़्लाइट में जाकर बैठती है, और वो मतलब उसने उसके बारे में भी नहीं पूछा था क्योंकि उसे काफ़ी लेट हो जाता। तो वो मतलब जो फ़ोन था उसे देखती है क्योंकि वो तो स्विच ऑफ किया हुआ था। तो हेलो, तो गाइस ये एपिसोड हम कल सुनते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि हमारी अनु की जो तबीयत ख़राब थी तो रोहाना इससे काफ़ी परेशान है और वो लंदन के लिए भी निकल गई है। तो गाइस ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक और
कमेंट करा, कमेंट में ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके गाइस।